सीरीज की शुरुआत एक एल्वेंडेल नामी मैजिक वर्ल्ड से होती है, जहां हर तरफ खूबसूरती और खुशहाली राज करती है। इसी मैजिक वर्ल्ड में 5 एल्फ सिस्टर्स रहती थीं, जिनके पास मुख्तलिफ मैजिक्स थे, जैसे कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ और लव। एक दिन उन 5 एल्व्स ने सोचा क्यों न अपनी तमाम पावर्स को इस्तेमाल करके कुछ मुख्तलिफ किया जाए। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद एल्वेंडेल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। व्यूअर्स, उन सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने मैजिक से ऐसा होल बनाएं जिससे हम ह्यूमन वर्ल्ड में आ जा सकें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एल्व्स ह्यूमन वर्ल्ड में आए, एंजॉय करें, लेकिन कुछ दिनों बाद लव फेरी को ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव पावर हमारे बनाए होल के जरिए आ जाए या हमारे मैजिक लैंड से कोई ह्यूमन वर्ल्ड को नुकसान पहुँचे। फेरीज ने फैसला किया कि वे ह्यूमन वर्ल्ड से अपना एक गार्डियन चुनेंगी जो इस सब की हिफाजत कर सके। लव एल्फ ह्यूमन वर्ल्ड में एक फैमिली के साथ ह्यूमंस की तरह रहने लगती है और जब बूढ़ी होती है तो वो अपनी तमाम पावर्स और होल में आने जाने का मैजिक सभी एक लॉकेट के जरिए अपनी पोती एमिली को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिली रात अपनी छोटी सिस्टर सोफी को स्टोरी सुना रही है, लेकिन सोफी बोर हो जाती है क्योंकि उसके मुताबिक वो ये कहानी सुन के थक गई है। एमिली उससे गुस्सा होकर घर से बाहर आ जाती है। जंगल में एक दरख्त के पास वो लॉकेट से मैजिक करती है, एक बड़ा सा होल बन जाता है और वो उसे मैजिक लैंड एल्वेंडेल आ जाती है। सभी फेरीज उसे शानदार तरीके से वेलकम करती हैं। कुछ तो बहुत हैरान होती हैं कि हमारे दरमियान 2 छोटे कानों वाली लड़की आई है, लेकिन व्यूअर्स स्टोरी में थोड़ा पीछे जाएं तो होल अभी बंद नहीं हुआ और उससे एक छोटी सी बच्ची भी मैजिक लैंड में दाखिल होती है। वो और कोई नहीं बल्कि सोफी है। आयरा एमिली के पास आती है, तभी उसे पीछे एक बच्ची नजर आती है। वो उससे पूछती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में सब ठीक है ना, किसी को हमारे मैजिकल रास्ते का पता है कि नहीं। मगर वो कहती है कि सब ठीक है। तभी उन्हें सोफी नजर आती है। एमिली उसे देख के चौंक जाती है। तभी वहाँ नाइदा, अजारी और फेरन नामी एल्व्स आते हैं। एमिली सोफी के साथ घर वापस आने का फैसला करती है, लेकिन तभी आयरा कहती है क्यों ना जाने से पहले एक यादगार पिक्चर बनवा ली जाए। फिर बाद में सब फेरी सोफी को एक मैजिकल टूर की ऑफर करते हैं। एमिली मना कर देती है, लेकिन सोफी के इसरार पे वो मान जाती है। सभी ड्रैगन्स पे सवार होकर पूरे मैजिक लैंड को देखते हैं। सोफी ने ऐसी खूबसूरत जगह आज से पहले सिर्फ किताबों में ही पढ़ी थी। सैर करने के बाद सभी जंगल में खड़े होते हैं। तभी उन्हें थोड़ा दूर किसी के चलाने की आवाज आती है। देखने पे पता चलता है कि एक क्रॉनन नामी बॉय को गॉब्लिन्स ने रस्सियों से जकड़ के ट्री साथ बांधा हुआ है। गॉब्लिन्स छोटे छोटे बोने हैं जो बहुत शरारती हैं। फेरन उसे छुड़ा लेता है। क्रॉनन समेत सभी एल्व्स अजारी के घर आ जाती हैं, जो एक ट्री पे है। व्यूअर्स, आपको बताती चलूं, सोफी और एमिली जो भी वक्त यहाँ स्पेंड करती हैं वो डे का है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में वो रात का वक्त है। मैजिक लैंड में भी अभी रात का वक्त है। एमिली सोफी से घर चलने को कहती है। तभी सभी एल्व्स फिर से उसे आज रात यहाँ रुकने के लिए बोलती हैं। सभी एल्व्स फिर एंजॉय करती हैं। फेरन अपनी लेबोरेटरी में पौधों पे एक्सपेरिमेंट करने में मसरूफ होता है। क्रॉनन अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोफी ताज़ा हवा लेने के लिए रूम से जरा बाहर आती है। तभी गॉब्लिन्स उस पे हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें एमिली का मैजिकल लॉकेट चाहिए है। व्यूअर्स, क्रॉनन जो अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहा था, असल में गॉब्लिन्स का किंग है, जिसे बस एमिली का लॉकेट चाहिए ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके और वहाँ बुराई फैला सके या अपने मैजिक वर्ल्ड को खराब कर सके। लेकिन इस सब बातों से वो सभी अनजान है कि क्रॉनन का मकसद क्या है। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि गॉब्लिन्स एमिली पे हमला करते हैं, लेकिन वो बच जाती है और वो जाते जाते उनके ट्री को आग लगा जाते हैं, जिससे उनका पूरा घर जल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सभी घर बनाने में लगी हैं। तभी वहाँ क्रॉनन आता है और पूछता है कि आप लोगों साथ रात क्या हुआ। अजारी से बताती है कि गॉब्लिन्स ने रात हम पे हमला किया और हमारा घर जला दिया, लेकिन सोफी को उस पे शक होता है कि इतने बड़े पेड़ पे आग लगी जो तकरीबन पूरी रात भड़कती रही। ये भी तो इसी जंगल में था, फिर इसे कैसे पता नहीं चला। क्रॉनन फिर से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अजारी उन्हें कहती है कि मैंने एक बग्गी बनाई है, चलो सब उस पे सैर करें। लेकिन एमिली सोफी को ले जाने से मना कर देती है क्योंकि अब नया घर सोफी की गलती से टूट जाता है। एमिली कहती है पहले यहाँ सब चीजें समेटो, बाद में हमारे पास आ जाना। लेकिन अब वो सोचते हैं कि अभी ड्रैगन्स तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि
क्योंकि वो हर साल अपने स्क्रैचेस रिपेयर करने जाते हैं, यानी उन पे जो निशान है वो दोबारा से रिन्यू किए जाते हैं। तभी नाइदा मैजिक करके एक हॉर्स को बुलाती है। हॉर्स उन्हें पूरे मैजिक लैंड एल्वेंडेल की सैर कराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफी अपने काम में मसरूफ है। तभी वो कुछ गॉब्लिन्स को देखती है और उनका पीछा करती है। गॉब्लिन्स मैजिक करके एक ट्री में होल के जरिए से चले जाते हैं। सोफी बाहर खड़ी सब देखती है। क्रॉनन भी अंदर मौजूद होता है। सोफी को तो पता चल जाता है कि क्रॉनन ही गॉब्लिन किंग है और उसे सोफी का लॉकेट चाहिए। गॉब्लिन्स पूछते हैं कि जब तुम्हारे पास अपना लॉकेट है तो आपको एमिली के लॉकेट की क्या जरूरत है। क्रॉनन बताता है कि उसे ब्लैक होल पोर्टल और अर्थ होल पोर्टल के मैजिक को मिक्स करना है, जिससे उसे अपनी मॉम को बचाना है और दूसरा हर तरफ बुराई को फैलाना है। थोड़ी देर बाद सभी एल्व्स को सोफी का ख्याल आता है। वो उसे ढूंढने वापस उसी जगह आते हैं। सोफी तो वहाँ मौजूद नहीं होती। तभी एक गुलहरी बताती है कि इसे गॉब्लिन्स ने अगवा कर लिया है और क्रॉनन गॉब्लिन किंग है। सोफी को ढूंढने के लिए वो वापस जंगल आते हैं और गॉब्लिन्स हाउस ढूंढने लगते हैं। जंगल में उन्हें एक गॉब्लिन नजर आता है जिसे फेरन पकड़ लेता है। वो उससे क्रॉनन का पता पूछते हैं, लेकिन वो गॉब्लिन भी उनके साथ गेम खेल रहा होता है। वो कुछ बीज जमीन पे फेंकता है जिससे खूनखार पौधे निकलते हैं जो एल्व्स को खाते हैं। पौधे सभी को जकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक रोजलिन नामी लड़की उनकी मदद करती है और उन्हें बचाती है। वो उन पे एक मैजिक पोर्शन फेंकती है जिससे वो पौधे रियल बन जाते हैं, यानी उनके अंदर का मैजिक खत्म हो जाता है। फेरन कहता है कि मैं अर्थ एल्फ हूँ, मेरे पास ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, फिर तुम्हारे पास कैसे आया। रोजलिन बस इतना कहती है कि जंगल के जिस हिस्से में अब तुम खड़े हो वो गॉब्लिन्स का है, इसलिए हर तरफ खतरा है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अजारी कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए, ये हमारी मदद कर सकती है। थोड़ा आगे जाने पे उन्हें एक ड्रैगन नजर आता है। वो सोचते हैं कि पूरे मैजिक लैंड में कोई भी ड्रैगन मौजूद नहीं है, फिर ये कहाँ से आया। फेरन आगे बढ़ के ड्रैगन के पास जाने लगता है। तभी एक तीर उसके पाँव में आके गिरता है। रोजलिन उसे बताती है कि ये मेरा ड्रैगन है, इससे दूर रहो। गॉब्लिन्स ने इस पे अटैक किया था जिससे ये बीमार है। एमिली उसे कहती है मैं अपनी बहन को तलाश कर रही हूँ, उसे गॉब्लिन किंग ने पकड़ लिया है, क्या तुम हमारी मदद करोगी। मगर वो कुछ कहे बगैर ड्रैगन को लेके वहाँ से चली जाती है। अजारी कहती है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकती है। थोड़ा दूर जाके रोजलिन को अंदाजा होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि एल्व्स और एमिली है। वो उन्हें अपने साथ घर आने को कहती है। घर पहुँच के वो उन्हें कहती है कि अगर तुम सब मेरे ड्रैगन को ठीक करने में मदद करो तो मैं गॉब्लिन किंग को तलाश करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एमिली और बाकी सब उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। रोजलिन बताती है कि टाइडस ड्रैगन सैंक्चुरी पे एक जड़ी बूटी है, उसकी मदद से ये ठीक हो सकती है। नाइदा और बाकी सब मैजिक से एक एयर बोट बनाते हैं और चले जाते हैं टाइडस सैंक्चुरी। गॉब्लिन्स उन्हें देख लेते हैं। वो किंग को बताते हैं जो कहता है कि किसी सूरत भी इन्हें रोको। गॉब्लिन्स उनकी एयर बोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। एल्व्स टाइडस सैंक्चुरी से जड़ी बूटी लाते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आके ये जड़ी बूटी ड्रैगन को खिलाते हैं जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स अब किंग के पास गॉब्लिन पैलेस आते हैं जहाँ उसने सोफी को कैद किया है। गॉब्लिन्स बताते हैं कि उन्होंने ड्रैगन को बचा लिया और अब रोजलिन उनकी मदद करेगी। क्रॉनन खुश होता है कि अच्छा है वो लोग यहाँ आएंगे और मैं वो लॉकेट छीन लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स डार्क पोर्टल बनाने में मसरूफ हैं और हमेशा की तरह गलती करते हैं और क्रॉनन इन्हें सजा देता है। अब गॉब्लिन को क्रॉनन एमिली और बाकी सबका पीछा करने भेज देता है। सोफी को क्रॉनन ने पिंजरे में बंद किया है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो ऐसे क्या करे जिससे एमिली उस तक पहुंच सके। उसकी पॉकेट में पेंसिल और कुछ चीजें होती हैं। पेंसिल से वो एक पत्ते के ऊपर कुछ लिखती है, लेकिन तभी हवा के झोंके से पत्ता उड़ के नीचे गिर जाता है और एक गॉब्लिन उसे पकड़ के पॉकेट में डाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन अब बिल्कुल ठीक है और वादे के मुताबिक अब रोजलिन उनकी हेल्प करेगी गॉब्लिन किंग को ढूंढने में। रोजलिन कहती है कि ये फॉरेस्ट गॉब्लिन्स मैजिक से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ हर कदम पे खतरा मौजूद है, इसलिए हमें मजीद पोर्शन की जरूरत होगी। उससे मुकाबला करने के लिए नाइदा, अजारी और फेरन पोर्शन बनाने के लिए जंगल से इंग्रेडिएंट्स जमा करते हैं। तभी उन्हें गॉब्लिन नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा है। फेरन उसे पकड़ लेता है और वो उसे रोजलिन के पास ले जाते हैं। बाकी एल्व्स घर में रोजलिन की मदद करती हैं, जरूरत की चीजें
चीजें तलाश करने में तभी आयरा को एक क्राउन मिलता है, जिसे देख के वो बहुत हैरान होती है। जब सब वापस आ जाते हैं तो आयरा उस क्राउन के बारे में रोजलिन से पूछती है। रोजलिन बताती है कि जंगल के इस हिस्से में यानी गॉब्लिन्स पे क्वीन का राज था और क्रॉनन उसका मुलाजिम था। उसने क्वीन से सब कुछ छीन लिया और खुद किंग बन गया। बाद में पता चलता है कि गॉब्लिन्स क्वीन कोई और नहीं बल्कि रोजलिन ही थी। रोजलिन अपने बनाए हुए पोर्शन से गॉब्लिन पे मैजिक का असर खत्म कर देती है। साथ ही उन्हें बताती है कि क्रॉनन गॉब्लिन्स के माइंड को मैजिक से कंट्रोल करता है, इसलिए जब उनसे मैजिक का असर खत्म होता है उन्हें पुराना कुछ याद नहीं रहता। तभी गॉब्लिन अपनी पॉकेट से वो पत्ता निकालता है जिसे फेरन पकड़ लेता है और एमिली से उसे पढ़ने को कहता है। एमिली सबको बताती है कि क्रॉनन ब्लैक होल पोर्टल बना रहा है, जिसका मतलब है वो कुछ गलत करने वाला है। दूसरी तरफ क्रॉनन अपने लॉकेट को देख के कहता है कि मॉम, एक दिन मैं आपको वापस जरूर लाऊंगा। व्यूअर्स, अब क्रॉनन की इस बात का क्या मतलब था ये हम आगे जानेंगे। तभी वो एक ब्लैक शैडो को बुलाता है और उसे कहता है सभी एल्व्स को और स्पेशली एमिली को फौरन तलाश करके लाओ। फेरन जिसने गॉब्लिन को पकड़ा है, मैजिक खत्म होने के बाद वो वहाँ से दौड़ जाता है। सभी उसका पीछा करते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो हमें सोफी तक पहुँचा दे। थोड़ा दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि गॉब्लिन एक ट्री पे मैजिक करता है और उसमें चला जाता है। रोजलिन बाद में उस पे मैजिक करती है और वो लोग गॉब्लिन विलेज को देखते हैं, लेकिन वो सब अपने ही गांव में गुम है और मैजिक स्पेल के असर में है। सभी विलेज में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ रोजलिन को एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसमें जाके उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रॉनन अपने लॉकेट से दोबारा बोल रहा है, मॉम मैं आपको वापस ले आऊंगा। सोफी पूछती है कि क्या तुम अपने लॉकेट से बातें कर रहे हो। तभी क्रॉनन उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कुछ साल पहले यहाँ ब्लैक शैडोज का राज था। वो अपना मैजिक और अपनी जगह किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। फिर एक दिन एल्व्स ने उन शैडोज को एक होल में बंद कर दिया, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें आजाद करवाऊंगा और इसमें एमिली का लॉकेट मेरी मदद करेगा। उनके आजाद होने के बाद हर तरफ बुराई का राज होगा। एमिली, रोजलिन और बाकी एल्व्स अब गॉब्लिन्स का भेस लेके दोबारा विलेज में आते हैं और गॉब्लिन किंग पैलेस तक पहुंच जाते हैं। सोफी को आजाद करवा के ले जाते हैं। तभी उन्हें गॉब्लिन किंग देख लेता है और मुस्कुराता है जैसे वो इसके किसी जाल में फंस गए हों। इसके बाद जैसे ही वो जंगल में एंटर होती हैं, ब्लैक शैडो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। फिर सब रोजलिन के घर आ जाते हैं। आयरा को एक पिक्चर मिलती है जिसमें क्रॉनन और रोजलिन एक साथ होते हैं। वो सब पूछते हैं कि आखिर तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो। फेरन कहता है मुझे लगता है वो हमें बेहतर बता सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्क शैडो क्रॉनन पास आता है और लॉकेट ना लाने की वजह से क्रॉनन उस पे बहुत गुस्सा करता है। क्रॉनन कहता है कि अब हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। हम इन्हें प्यार और हमदर्दी के जरिए बेवकूफ बना सकते हैं, तभी एमिली का लॉकेट हमारा हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजलिन उन्हें बताती है कि क्रॉनन और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया हर चीज बदलती गई। हर चीज में ब्लैक मैजिक स्पेल शामिल होना शुरू हो गया। सब मेरे हाथों से निकल गया। गार्डियन ट्री से उसने सभी क्रिस्टल्स निकाल लिए और सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। हर तरफ बुराई का राज हो गया। सब उसकी बात सुन के बहुत उदास होते हैं। तभी नायदा थोड़ी देर वॉक करने बाहर चली जाती है। एमिली उसके पीछे जाती है। वो दोनों डिस्कस करती हैं कि कहानी के दो रुख होते हैं, जरूरी नहीं हम एक पहलू को सुन के परेशान हो जाएं। अगले दिन सुबह सभी देखते हैं कि नायदा रात वापस नहीं आई। वो उसकी तलाश में जंगल जाते हैं और साथ ही रोजलिन उसे कहती है कि हमें कुछ मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने होंगे उनका मुकाबला करने के लिए। फिर हम नायदा को देखते हैं जो बिन बताए क्रॉनन से मिलने उसके पैलेस आ जाती है ताकि उससे असल हकीकत पूछ सके, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा है। मगर तभी क्रॉनन उसे बांदी बना लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो उसे छोड़ देता है। तभी नायदा से कहती है कि मैं तुमसे कहानी का दूसरा रुख जानने आई हूँ। क्रॉनन कहता है कि मुझे पता है कि रोजलिन ने सबको मेरे बारे में गलत ही बताया है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बस अपनी मदर को वापस लाने के लिए एमिली के लॉकेट की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लेकिन नायदा मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नायदा रोजलिन के घर पहुँचती है। डार्क शैडो उसका पीछा करके रोजलिन के घर का पता लगा लेता है। सभी नायदा को देख के बहुत खुश होते हैं। नायदा उनसे माफी मांगती है, कहती है कि रोजलिन ने ठीक कहा था, क्रॉनन बहुत बुरा है। तब तक उन पे डार्क शैडो हमला कर देता है और एमिली को उठा के ले जाता है, लेकिन एमिली जाते जाते अपना लॉकेट सोफी को दे जाती है ताकि महफूज रहे। फिर बाद में सब एल्फ उनके दरमियान लड़ाई
लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये सब नायता की वजह से हुआ है, वो उसे लेके आई है यहाँ। लेकिन सोफी कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर को ढूंढना और तुम सबकी मदद चाहिए, क्यों ना हम एक टीम की तरह से ढूंढे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क शैडो एमिली को क्रॉनन के पैलेस ले जाता है, लेकिन उसके पास लॉकेट ना देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और डार्क शैडो से कहता है अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर अभी तुम नाकाम हुए लॉकेट लाने में तो मैं तुम्हारे साथियों को कभी आजाद नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्व्स और सोफी एमिली को बचाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। इसके बाद वो गॉब्लिन्स विलेज जाती हैं, जहां वो गॉब्लिन्स को डार्क मैजिक स्पेल के पोर्शन से आजाद करवाते हैं और एमिली को बचाने के लिए उनसे मदद करने को कहते हैं। वो सभी शॉर्टकट रास्ते से पैलेस में दाखिल होते हैं। फाइनली क्रॉनन को एमिली का लॉकेट भी मिल जाता है, जिसे वो सोफी से छीन लेता है। लेकिन इन सब में रोजलिन खुद का सैक्रिफाइस देती है और उसके आखिरी अल्फाज होते हैं कि मैंने क्रॉनन को माफ किया, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते में उन्हें एक ड्रैगन मिलता है जो रोजलिन का है, लेकिन मैजिक स्पेल की वजह से बुरा हो गया है। रोजलिन उन्हें कहती है कि मैं इसे रोकती हूँ, तुम सब आगे जाओ। व्यूअर्स दोबारा सीन क्रॉनन और बाकी सब की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों लॉकेट्स की पावर को इकट्ठा करके अर्थ पोर्टल को एक्टिव करता है ताकि अपनी मदर को बचा सके और डार्क शैडोज को आजाद करा सके। लेकिन तभी उसकी मदर उसके ड्रीम में आती है, कहती है कि मैंने अपने गलत मैजिक की वजह से खुद को खतरे में डाला, मगर अब तुम मेरे रास्ते पे मत चलो। क्रॉनन समझ जाता है और एमिली के लॉकेट को फेंक देता है, मगर तब तक डार्क शैडोज भी आजाद हो जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि रोजलिन जिंदा है और उसी ड्रैगन पे सवार होकर इनके पास पहुंचती है। सोफी अपने लॉकेट के जरिए और बाकी सब एल्व्स भी अपना मैजिक मिलाते हैं और डार्क शैडोज को वापस भेजने और डार्क होल बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। क्रॉनन रोजलिन से माफी मांगता है, तब तक सभी ड्रैगन्स भी वापस आ जाते हैं। सोफी कहती है क्यों ना अब हम फिर एल्वेंडेल राइड पर चलें और इस तरह सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सब अपनी अपनी जगह से हैप्पी हैं, क्योंकि तमाम बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई है। होप सो व्यूअर्स आपको आज की इस जबरदस्त सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।